सोचो तुम सदर्न इंग्लैंड के शोर्स पे खड़े हो और सामने एक छोटी सी पानी की पतली स्ट्रिप दिख रही है, इंग्लिश चैनल। बस उसके पार फ्रांस है, सिर्फ कुछ डजन्स ऑफ किलोमीटर्स दूर। बहुत सारे माइग्रेंट्स के लिए, जिनके पास वीज़ा या लीगल परमिट नहीं है, ये छोटी सी दूरी यूके तक पहुंचने का आखिरी स्टेप लगती है। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है। छोटी छोटी इन्फ्लेटेबल बोट्स जो ज़्यादा भरी हुई होती हैं डेस्परेट लोगों से, समुंदर की लहरों और मौसम से लड़ती हैं। कुछ बोट सेफली पार कर लेती हैं, कुछ नहीं कर पाती। पिछले कुछ सालों में ये डेंजरस क्रॉसिंग्स एक बड़ी क्राइसिस बन गई हैं, जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स की पेशेंस टेस्ट हुई हैं और लॉ, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटी जैसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसी क्राइसिस से एक नया अरेंजमेंट पैदा हुआ, यूके और फ्रांस के बीच का एक डील, जिसे वन इन वन आउट स्कीम कहा जाता है। नाम सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब और कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी गहरे हैं। इस स्कीम के सेंटर में यूके और फ्रांस का पार्टनरशिप है। यूके स्ट्रगल कर रहा है हर साल हजारों लोगों के इल्लीगल स्मॉल बोट से आने की वजह से, जो स्मगलिंग गैंग्स के थ्रू लदन फ्रांस से अरेंज होती हैं। ये जर्नीज रिस्की, महंगी और कभी कभी फेटल होती हैं। दूसरी तरफ फ्रांस पे ये क्रिटिसिज्म था कि वो डिपार्चर्स रोकने के लिए इनफ नहीं कर रहा। वन इन वन आउट स्कीम रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से शेयर करने की कोशिश है। इस डील के तहत जब यूके आइडेंटिफाई करता है किसी माइग्रेंट को जो फ्रांस से इलीगली आया है और जिसका यूके में क्लोज फैमिली टाई नहीं है, तो उसे वापस फ्रांस भेजा जा सकता है। लेकिन ये एक बैलेंस है। हर एक ऐसे माइग्रेंट के बदले जिसे फ्रांस एक्सेप्ट करेगा, यूके अग्री करेगा एक असाइलम सीकर को फ्रांस से लीगली लेने का, जो प्रॉपर चैनल से अप्लाई करे और जेन्युइन फैमिली लिंक्स प्रूव करे। एक तरह से ये एक स्वैप है, इलीगल अराइवल्स के बदले लीगल रीसेटलमेंट्स, जिससे रिस्की क्रॉसिंग्स कम हो और सेफर मैनेज्ड माइग्रेशन प्रमोट हो। समझने के लिए दो इंडिविजुअल्स की एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है रमेश, जो काले में एक स्मगलर को हजारों यूरोस देकर एक डिंगी में छुप के डोवर की तरफ निकलता है। उसके यूके में फैमिली टाइज नहीं है और उसने इलीगल एंट्री ट्राई की है। नई स्कीम के तहत अगर रमेश यूके शोर पे आ भी जाता है, तो उसे तुरंत फ्रांस वापस भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ है आयशा, जो फ्रांस में रह रही है। उसकी एक बहन लीगली लंदन में सेटल है। अगर आयशा प्रॉपर असाइलम चैनल्स के थ्रू अप्लाई करती है, तो उसे वन इन वन आउट मैकेनिज्म के जरिए यूके एंट्री मिल सकती है। मतलब एक इलीगल जर्नी रिवर्स होती है और एक सेफर और लीगल पाथ ओपन होता है। यूके गवर्नमेंट ने इस स्कीम को डिटरेंट और ह्यूमैनिटेरियन दोनों सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया है। इल्लीगल माइग्रेंट्स के लिए यूके में रुकना मुश्किल बनाकर वो स्मगलर्स का बिजनेस मॉडल तोड़ना चाहते हैं, जो डेस्परेशन से पैसे कमाते हैं। और इसे लीगल एंट्री रूट से जोड़कर वो माइग्रेंट्स को एनकरेज करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू अप्लाई करें, ना कि समुंदर में जान रिस्क में डालें। फ्रांस की तरफ से भी लिमिटेड नंबर ऑफ डिपोटीज एक्सेप्ट करने की बात हुई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 50 लोग पर वीक, मतलब साल भर में 2600 के आसपास। ये अभी भी टोटल स्मॉल बोट अराइवल्स का छोटा हिस्सा है, लेकिन ये दोनों कंट्रीज के कोऑपरेशन का साइन है। जब सालों तक सिर्फ डिस्प्यूट्स होते रहे कि चैनल क्रॉसिंग्स की जिम्मेदारी किसकी है। नेचुरली हर इंटरनेशनल अरेंजमेंट की तरह इस स्कीम के अपने चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स भी हैं। कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कहते हैं कि ये असाइलम सीकर्स को सिर्फ बार्गेनिंग चिप्स बना देता है, जो गवर्नमेंट्स के बीच एक्सचेंज होते हैं, ना कि उनकी इंडिविजुअलिटी और राइट्स को रिस्पेक्ट करता है। दूसरे लोग कहते हैं कि अगर हर वीक 50 लोग वापस भी भेजे गए, तब भी हजारों लोग आते रहेंगे, तो इसका डिटरेंट इफेक्ट लिमिटेड हो सकता है। यूके कोर्ट्स में लीगल अपील्स भी एक चैलेंज है। माइग्रेंट्स अपनी डिपोर्टेशन को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हो। और जो फ्रांस वापस भेजे जाते हैं, उनके लिए भी अनसर्टेनिटी है कि उनकी असाइलम क्लेम्स फेयर तरीके से ट्रीट होंगी या फिर वो लिम्बो में अटक जाएंगे। फिर भी इस स्कीम की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ब्लेम गेम से कोऑपरेशन की तरफ एक शिफ्ट दिखाती है। अब ब्रिटेन फ्रांस पे अक्यूज नहीं कर रहा कि वो बॉर्डर कंट्रोल नेग्लेक्ट कर रहा है, और फ्रांस ब्रिटेन को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट नहीं कह रहा। दोनों कंट्रीज बर्डन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से वन इन वन आउट डील एक पायलट एक्सपेरिमेंट है, एक टेस्ट की यूरोपियन नेशंस माइग्रेशन फ्लोज को जॉइंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी को बैलेंस करते हुए। साथ ही ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है माइग्रेंट्स और स्मगलर्स दोनों के लिए कि इजी क्रॉसिंग्स का जमाना खत्म हो रहा है। आखिर में ये स्कीम कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। लोग वॉर, पॉवर्टी और परसिक्यूशन से भागते रहेंगे और चैनल की ये छोटी सी दूरी हमेशा टेम्पटिंग रूट रहेगी। लेकिन एक विजिबल रूल बेस्ड स्वैप सिस्टम बनाकर यूके और फ्रांस नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं, डेंजरस बोट से लेकर लीगल डोर्स तक। ये प्रैक्टिस में कितना सक्सेसफुल होगा या प्रॉब्लम को सिर्फ कहीं और पुश करेगा, ये फ्यूचर बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि वन इन वन आउट स्कीम सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी नहीं, बल्कि डेस्परेशन, डिटरेंस, डिप्लोमेसी और कंपैशन और कंट्रोल के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की कहानी है, जो यूरोप के सबसे पॉलिटिकली चार्ज पानी के रास्ते पर लिखी जा रही है।